संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से जो जान लेते हैं। एनसेक्स निफ्टी समय 4 अंक नीचे है। संदीप बताएं इस समय रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? इन्फोसिस की रिपोर्ट्स की बात करेंगे डिम्पी। पहले गुरुवार को नंबर्स आए थे, नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे और उसके साथ साथ जो गाइडेंस थी वो भी कंपनी ने घटाई थी। गोल्डमैन सैक्स की पहले रिपोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने सेल रेटिंग दी है इस काउंटर के ऊपर। उन्होंने जो टारगेट प्राइस है उसे रिड्यूस किया है और 800 के भी नीचे 798 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है उन्होंने। CLSA ने भी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 990 रुपये का। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट जारी करी नंबर्स के बाद ये भी कह दिया है कि कंपनी की जो ग्रोथ रणनीति है उसको दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बड़े स्टेप की बात CLSA यहाँ पे कर रहा है। सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को रिड्यूस किया है। 1050 रुपए का टारगेट प्राइस था, पहले 980 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। उनका कहना है कि जो मुनाफे की ग्रोथ को लेके चुनौतियां काफी ज्यादा है, इसीलिए वो कॉशियस स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं इसके ऊपर। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है 1050 रुपए का दिया है। FY 18 और 19 का जो EPS अनुमान है उसमें 8% की कटौती करी है और उनका ये कहना है कि H1B वीजा को लेकर जो रिस्क बरकरार है उसके चलते हुए एक बेटर एंट्री पॉइंट की वो तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी वो इस काउंटर में निवेश करने से बच रहे हैं। डॉइश बैंक ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को रिड्यूस किया और जो नया टारगेट प्राइस दिया घटाकर वो 970 रुपए का दिया है। केवल अगर आप दो ब्रोकिंग हाउस की बात करें, इसमें जेफरीज और मैक्वेरी जो कि पॉजिटिव है। जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस इन्होंने भी कट किया है, 1220 का टारगेट प्राइस था, अब उसे घटाकर 1100 रुपए किया। और मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने भी रिड्यूस किया है। 1170 पहले टारगेट प्राइस था, 1060 रुपए बताया। और पूरे अगर आप दिग्गज IT कंपनीज की बात करें तो जो निवेश का एक पैकिंग ऑर्डर उन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहले HCL टेक है, उसके बाद इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो। इस क्रम में उनका मानना है कि उनको शेयर पसंद है और इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। जी शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। इन्फोसिस पर इनफैक्ट जो भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, या तो रेटिंग घटाई है और जिन हाउसेस की ओर से रेटिंग मेंटेन भी हुई, आउट परफॉर्म किया, फिर बाय के टारगेट्स उन्होंने भी रिड्यूस किए हैं। स्टॉक ऑलरेडी 4% की वीकनेस के साथ थर्सडे क्लोज हुआ था। हरी, बहुत संक्षेप में, आपने भी टारगेट्स ट्रिम किए हैं क्या पोस्ट अर्निंग और इन्फोसिस? हम पिछले 6 महीने से इन्फोसिस से बाहर है और वी हैड ऑलरेडी गिवन एन एग्जिट एट अराउंड 1020 और आई डोंट थिंक वी इंटेंड गेटिंग बैक एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर। हम तो इन्फोसिस से थोड़ा दूर ही रहेंगे। अभिजीत, 2 शेयर्स देखिए सरकारी कंपनीज, एक तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और दूसरा कॉन्कॉर, इसके चार्ट कितने ठीक हैं? Well, both the charts are pretty good. Concor has already given a move. Concor का breakout आया था 1010 के ऊपर जब ये मूव किया था। एक्सटेंडेड अप ट्रेंड है Concor का, 1179 पे चेस करना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक इट मेक्स सेंस टू बाय ऑन अ डिप। Indicators are slightly stretched, so short term point of view से I think we might get a dip. Engineers India is a far better one because risk reward के point of view से it's just on the verge of a breakout. In fact last Thursday के trade में इसने एक breakout दिया है। आई थिंक लास्ट वीक का हाई जो है क्लोज टू 160 के ऊपर सस्टेन करता है। हाई चांस इट्स गोना एक्सटेंड फर्दर अप फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ क्लोज टू 170 175। 149 48 का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, अपसाइड्स आर वेरी मच लाइकली। जी संदीप के पास फिर से चलते हैं, कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं ब्रोकर हाउसेस की ओर से कुछ और स्टॉक्स को लेकर, वो जान लेते हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया दिवाली। एक UBS की रिपोर्ट आई है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। उनका कहना है कि कमज़ोर लोन ग्रोथ है, वो विजिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन बैंक्स के ऊपर UBS पॉजिटिव है और 2 स्टॉक्स ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। और उनका ये कहना है कि एक तो इनके वैल्यूएशन सस्ते हैं और दूसरा इनके जो NPLs है उसमें लगातार सुधार हो रहा है, कमी आ रही है, उस वजह से ये दोनों काउंटर पसंद है। और पूरे स्पेस में ICICI बैंक उसको उन्होंने अपने टॉप पिक के तौर पर बताया है। दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी रेटिंग पहले न्यूट्रल थी, उसे अपग्रेड किया है और उसे रेटिंग बढ़ाकर बाय की है। उनका ये कहना है कि FY 18 में इनके जो ऑपरेटिंग मेट्रिक्स हैं उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, जिस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रेटिंग है उसे न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय किया गया है। आखिर में UBS की एक रिपोर्ट आई है PVR के ऊपर। बाय कॉल उनका पहले भी था, अब भी उसे मेंटेन किया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। 1500 रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 1850 रुपए किया है। उनका कहना है कि एक तो इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कैश फ्लोस पॉजिटिव है, जिस वजह से हर साल 80 से 85 नई स्क्रीन से कंपनी जोड़ती हुई दिखेगी, ऐसा उनको उम्मीद है। और उनका यह भी कहना है कि जो हाई मार्जिन फूड एंड बेवरेजेस कारोबार है, इसमें कंपनी का जो एक्सपोजर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से आने वाले समय में जो मार्जिन है उसमें और सुधार देखने को मिलेगा। और FY 18 की जो मूवी पाइपलाइन है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से इस कंपनी का जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से बाय मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस को 350 रुपए से इंक्रीज किया है।